राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को शांति और समृद्धि से भर दिया था। वह एक न्यायप्रिय, दानशील और वीर शासक था। उसके प्रजा उससे बहुत प्यार करते थे और उसके शत्रु उससे डरते थे। राजा विक्रमादित्य को एक अद्भुत सिंहासन मिला था, जिसे बैताल सिंहासन कहते थे। इस सिंहासन पर एक प्रेत बैताल बंधा हुआ था, जो राजा को विभिन्न विषयों पर रोचक कहानियां सुनाता था। राजा विक्रमादित्य बैताल की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ करता था और उससे अपना ज्ञान बढ़ाता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने बैताल से पूछा, बैताल, तुमने मुझे इतनी सारी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन क्या तुमने कभी काले जादू के बारे में सुना है? क्या तुम्हें लगता है कि काला जादू वास्तव में होता है या यह सिर्फ एक अफवाह है? बैताल ने हंसते हुए कहा, राजा, काला जादू का अस्तित्व है, लेकिन यह बहुत ही गुप्त और खतरनाक है। काला जादू करने वाले लोग अपनी शक्ति को छिपाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। काला जादू के बारे में एक कहानी है जो मुझे मेरे गुरु ने सुनाई थी। यदि आप चाहें तो मैं आपको वह कहानी सुना सकता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ बैताल, मुझे वह कहानी सुननी है। कृपया मुझे बताओ कि काला जादू की कहानी क्या है। बैताल ने कहा, ठीक है राजा, तो सुनिए काला जादू की कहानी। कहानी का नाम है काला जादू का रहस्य। यह कहानी एक राज्य की है जिसका नाम था अवंती। अवंती का राजा था राजा शक्तिमान, जो एक बहादुर, बुद्धिमान और उदार शासक था। उसकी पत्नी का नाम था रानी शोभना, जो एक सुंदर, सुशील और साहसी महारानी थी। राजा शक्तिमान और रानी शोभना को एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राजकुमार वीर, जो एक शूरवीर, विद्वान और विनयी राजकुमार था। राजा शक्तिमान ने अपने राज्य को शांति और समृद्धि से भर दिया था। उसके प्रजा उससे बहुत प्यार करते थे और उसके शत्रु उससे डरते थे। राजा शक्तिमान का सबसे बड़ा शत्रु था राजा दुर्जय, जो अवंती के पड़ोसी राज्य का राजा था। राजा दुर्जय एक क्रूर, दुष्ट और लालची शासक था। राजा दुर्जय की पत्नी का नाम था रानी चंद्रिका, जो एक काला जादूगरनी थी। वह अपने पति की सहायता करने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करती थी। वह अवंती के राजा शक्तिमान को और उसके परिवार को नफरत करती थी। वह उन्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। एक दिन रानी चंद्रिका ने एक शक्तिशाली काला जादू का जाप किया, जिससे वह अवंती के राज्य को अंधेरे में डाल सकती थी। वह अपने पति को बोली, राजा, मुझे एक ऐसा जादू मिला है जिससे हम अवंती को अंधकार में डुबा सकते हैं। यदि हम इस जादू को करें तो अवंती के राजा शक्तिमान और उसके परिवार को कोई भी नहीं बचा सकेगा। फिर हम अवंती पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर सकते हैं। राजा दुर्जय रानी चंद्रिका की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने कहा, रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। यह एक अनोखा और अद्भुत जादू है। तुम इस जादू को जल्दी से करो और अवंती को अंधेरे में लपेट दो। फिर हम अपनी सेना के साथ अवंती पर चढ़ाई करेंगे और उसे फतह करेंगे। रानी चंद्रिका ने अपने पति की बात मानी और अपने काले जादू का जाप शुरू किया। वह अपने हाथों में एक काला लोहा ले ली, जिसमें अवंती के राजा शक्तिमान का नाम लिखा था। वह उस काले लोहे को अग्नि में डालकर उसे पिघलने दी। फिर वह उस पिघले हुए काले लोहे को अपने हाथों में ले ली और उसे अपने मुंह में भर लिया। वह अपने मुंह से एक काला धुआं निकालती हुई बोली, अवंती के राजा शक्तिमान, तुम्हारा नाम मेरे मुंह में है। तुम्हारा राज्य मेरे काले जादू के अधीन है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंधेरे में बंध देती हूँ। तुम्हारा राज्य मेरे पति का हो जाएगा। जैसे ही रानी चंद्रिका ने यह कहा, एक काला बादल उसके मुंह से निकला और अवंती की ओर बढ़ा। वह काला बादल अवंती के राज्य को ढक लिया और उसे अंधेरे में लपेट लिया। अवंती के राजा शक्तिमान और उसके परिवार को एक अजीब सा दर्द हुआ और वे बेहोश हो गए। अवंती के लोगों को भी एक भयंकर आतंक छा गया और वे अपने घरों में बंद हो गए। राजा दुर्जय ने अपनी सेना के साथ अवंती पर आक्रमण किया और उसे आसानी से जीत लिया। वह अवंती के राजा शक्तिमान और उसके परिवार को बंदी बना लिया और उन्हें अपने राज्य में ले गया। वह उन्हें एक काले कमरे में बंद कर दिया, जहां उन्हें न खाना मिलता था और न पीना। वह उन्हें रोजाना अपने काले जादू से यातना देता था। और राजा दुर्जय ने अवंती के राजा शक्तिमान और उसके परिवार से अपने राज्य का रहस्य पूछने की कोशिश की, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताए। राजा शक्तिमान ने अपने परिवार को हौसला दिया और उन्हें भगवान पर भरोसा करने को कहा। उन्होंने अपने राज्य के लिए प्रार्थना की और उम्मीद की कि कोई उन्हें बचाने आएगा। इसी दौरान अवंती के राज्य में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली साधु आया, जिसका नाम था राजगुरु विश्वास। वह एक दिव्य दृष्टि वाला
और अद्भुत चमत्कार करने वाला साधु था। वह अवंती के लोगों को अपने काले बादल से मुक्त करने और उनके राजा को बचाने के लिए आया था। वह अवंती के लोगों को अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें एक रक्षा कवच दिया जो उन्हें काले जादू से बचाता था। वह उन्हें बताया कि राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका ने अवंती को अपने काले जादू से नष्ट करने की साजिश रची है और उन्हें रोकने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। राजगुरु विश्वास ने अवंती के लोगों को एक सेना के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें अपने साथ लेकर राजा दुर्जय के राज्य की ओर चल पड़ा। वह अपने चमत्कारों से राजा दुर्जय की सेना को हराया और उसके राज्य में घुस गया। वह राजा शक्तिमान और उसके परिवार को उनके काले कमरे से निकाला और उन्हें अपने साथ ले गया। वह राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका को पकड़ने के लिए उनके महल में पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें नहीं मिले। वह जानकारी लेने के लिए उनके दरबारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका ने अपने आप को एक गुप्त गुफा में छुपा लिया है, जहां वे अपने काले जादू को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजगुरु विश्वास ने उनके दरबारियों से उनकी गुफा का पता पूछा और उन्हें अपने साथ ले गया। वह अपने रक्षा कवच के साथ उनकी गुफा में प्रवेश किया और उन्हें वहां पाया। राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका ने उसे देखकर चौंक गए और उस पर अपने काले जादू का प्रहार करने लगे, लेकिन राजगुरु विश्वास ने उनके काले जादू को अपने रक्षा कवच से टाल दिया और उन्हें अपने दिव्य शक्तियों से बांध दिया। वह उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें अवंती के राजा शक्तिमान के सामने ला खड़ा किया। राजा शक्तिमान ने राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका को उनके काले जादू के कारण अपने राज्य और परिवार को जो दुख पहुंचाया था उसके लिए फटकारा और उन्हें सजा देने की घोषणा की। वह उन्हें अग्नि में जलाने का आदेश दिया, लेकिन राजगुरु विश्वास ने उसे रोका और कहा, राजा, आप इन्हें अग्नि में नहीं जला सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो इनका काला जादू फैल जाएगा और आपके राज्य को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। आपको इन्हें एक ऐसी जगह पर भेजना होगा जहां इनका काला जादू किसी को नुकसान न पहुंचा सके। राजा शक्तिमान ने राजगुरु विश्वास की बात सुनी और उससे पूछा, राजगुरु, ऐसी कौन सी जगह है जहां इनका काला जादू किसी को नुकसान न पहुंचा सके? राजगुरु विश्वास ने कहा, राजा, ऐसी जगह है एक दूरस्थ द्वीप जिसे काला द्वीप कहते हैं। वहां कोई जीवित प्राणी नहीं है सिवाय कुछ जहरीले सांपों और भालुओं के। वहां का वातावरण इतना उष्ण और शुष्क है कि कोई भी वहां जीवित नहीं रह सकता। वहां का पानी भी जहरीला है जिससे पीने पर मौत हो जाती है। आपको इन्हें उस द्वीप पर छोड़ देना चाहिए जहां इनका काला जादू किसी को नुकसान न पहुंचा सके। राजा शक्तिमान ने राजगुरु विश्वास की सलाह मानी और अपने लोगों को आदेश दिया कि वे राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका को एक नाव में बांधकर उस द्वीप पर ले जाएं। राजा शक्तिमान ने उन्हें अपने राज्य से निकालने से पहले उन्हें एक अंतिम बार देखा और उन्हें कहा, राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका, तुमने अपने काले जादू के कारण मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख दिया है। तुमने मेरे राज्य को अंधेरे में डाला है। तुमने मेरे प्रजा को आतंकित किया है। तुम्हारे कारण मुझे तुम्हें इस तरह की सजा देनी पड़ रही है। तुम्हारा काला जादू तुम्हें इस द्वीप पर अकेला छोड़ देगा, जहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा सिवाय मौत के। तुम्हारा काला जादू तुम्हें न तो जीने देगा और न ही मरने देगा। तुम्हारा काला जादू तुम्हारा ही शत्रु बन जाएगा। तुम्हारा काला जादू तुम्हें अनंत काल तक यातना देता रहेगा। राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका ने राजा शक्तिमान की बात सुनकर डर से कांप गए। वे उससे क्षमा मांगने लगे, लेकिन राजा शक्तिमान ने उन्हें कोई सुनवाई नहीं दी। वह उन्हें अपने लोगों के हाथों सौंप दिया और उन्हें विदा कहा। राजा शक्तिमान ने राजा दुर्जय और रानी चंद्रिका को एक नाव में बांधकर उन्हें सैनिकों के साथ काला द्वीप भेज दिया, पर रास्ते में समंदर में तूफान आ गया और सभी डूब गए। सैनिक इस तूफान में मारे गए, पर रानी चंद्रिका ने अपने काले जादू से खुद को और राजा को बचा लिया। वे वापस राज्य लौट आए। उनमें राजा शक्तिमान से बदले की भावना तीव्र हो रही थी। क्या वे अब राजा शक्तिमान से बदला ले पाएंगे या नहीं, ये हम भाग 2 में जानेंगे।